प्यारे बच्चों, रोशन सर टीचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक मैथ का ही बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी काउंट्स ऑफ डिजिट, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख देंगे डिजिट, अंक, संख्या। ठीक है। हम जहाँ भी जाते हैं, कोई भी नया नया स्कूल में जाते हैं या किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाने जाते हैं, अगर मैथ हमको मिलता है तो हम यहीं से चालू करते हैं। ठीक है, संख्या से ही चालू करते हैं। आपको भी आज संख्या ही बताने वाले हैं, डिजिट। आपसे क्वेश्चन कर देगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिजिट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिजिट। काइंड्स के जगह पर टाइप्स भी लिख सकता है, तो दोनों का मतलब हो गया प्रकार। ठीक है, समझ गए। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिजिट, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो आप क्या उत्तर में लिखेंगे कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ डिजिट। संख्या जो है कितने प्रकार के होता है, 10 प्रकार के होता है। आपसे पूछ देगा नेम, तब आप क्या बताइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद एक होता है 10। तो 10 लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ 0 से स्टार्ट कर दीजिएगा। यही 10 प्रकार के हो गया संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 प्रकार के हो गया ना। अपने पापा का मोबाइल नंबर बोलिए। ठीक है, जैसे में मेरा मोबाइल नंबर है 7870855276। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, समझ गए। तो देखिए, इसी में से संख्या जो है ये 10 है। देखिए 7 है, 7 है, 8 है, 8 है, 7 है, 7 है, 0 है, 0 है, 8 है, 8 है, 5 है, 5 है। मैथ में क्या होता है बाबू, यही संख्या को रिपीट होता रहता है जीवन भर, यानी कि हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक यही 10 संख्या को पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन मैथ कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। समझ गए होंगे आप। नहीं, जन्म से लेके यही 10 संख्या को हम लोग पढ़ते रहते हैं। चाहे 1 क्लास में पढ़िए, चाहे 5 क्लास में पढ़िए, चाहे 10 क्लास में चाहिए पढ़िए, चाहे 12th में पढ़िए, चाहे कंपटीशन में पढ़िए, चाहे अदर भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पढ़िए, लेकिन यही 10 प्रकार के संख्या होता है। यही 10 प्रकार के संख्या जो होता है रिपीट होते रहता है। यही हम लोग 10 प्रकार के संख्या को पढ़ते रहते हैं। जैसे में एक नंबर लिख रहे हैं 8 9, क्या ये 10वीं संख्या में नहीं है। देखिए तो 8 यहाँ है, 9 यहाँ है ना, लिख दिए हम आपको 99067। क्या ये संख्या में ना है, 9 है, 0 है, 6 भी है, आपका 7 भी है। नहीं, कोई भी संख्या लिखिएगा तो इतना ही में से आएगा, अलग आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। यही 10 प्रकार के संख्या में से आएगा। आपसे पूछ देगा कि डिस्कवरी ऑफ जीरो, जीरो का खोज किसने किया। नहीं, तो जीरो का जो खोज किया थे, डिस्कवरी किए थे, खोज किए थे, वो किसने किए थे, आर्यभट्ट ने किए थे। कौन किए थे, आर्यभट्ट ने किए थे। ये आर्यभट्ट बिहार के ही रहने वाले थे, जिन्होंने क्या किया, जीरो का खोज किया। समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि यह संख्या आपको समझ में बढ़िया ढंग से आया हुआ होगा। जीरो, जीरो का अर्थ होता है, आपको बता देते हैं, किसी भी नंबर में, जैसे में 9 लिख दिए, अगर आप बिफोर जीरो का प्रयोग करते हैं तो उसके संख्या में क्या होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कि 9 से पहले, यानी बिफोर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। बिफोर मतलब होता है BEFORE, बिफोर मतलब होता है के पहले। अगर संख्या के पहले हम लोग प्रयोग करेंगे बाबू, तो उसके संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 9 के 9 है, 9 में इधर कितना हूं संख्या में लगा दीजिए, 9 के 9 ही है। जैसे में संख्या के बाद में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, आफ्टर प्रयोग करते हैं। आफ्टर मतलब हो गया के बाद। अगर संख्या के बाद में हम लोग जीरो का प्रयोग करते हैं
तो संख्या देखिए पहले 9 था तो एगो जीरो चढ़ाएं तो ये 90 हो गया, 90 हो गया। अगर एक और जीरो लिखते हैं तो ये 900 हो गया, समझ गए, 900 हो गया। ठीक है, एक और जीरो लिखते हैं तो देखिए 9000 हो गया, आपका 9000 हो गया। इसी तरीके से संख्या जो है बढ़ते जाएगा अगर बाद में हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर उसके पहले प्रयोग करेंगे जीरो का तो संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया हुआ होगा। आज हम लोग आपको बता देते हैं आफ्टर क्या होता है, बिफोर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है। इसी टॉपिक में हम आपको इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं आफ्टर और बिफोर का प्रयोग। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं आफ्टर और बिफोर। ठीक है, चलिए इसकी चर्चा हो गया है तो हम आपको क्या करते हैं बताने का प्रयास करते हैं। चलिए आफ्टर और बिफोर हम लोग आज पढ़ लेंगे इसी टॉपिक में। चलिए तीनों को हम लोग शामिल कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, एक हो गया बिटवीन। समझ गए, ये आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, बिटवीन हो गया। आफ्टर मतलब होता है बाद, के बाद, के बाद, के पहले और के बीच में। ठीक है, चलिए इस पे अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो कैसे बनेगा वह हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे में हम आपको एक प्रश्न ले लेते हैं कि 9, 9 के पहले क्या आएगा और 9 के बाद में क्या होगा। ठीक है, तो 9 के पहले जो होगा संख्या 8 होगा, 9 के बाद जो होगा संख्या 10 होगा। नहीं, आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से आपसे पूछ देगा 7 और 9 के बीच में क्या संख्या होगा। ठीक है, ये आपका बिटवीन वाला सवाल है। 7 और 9 के बीच में क्या होगा तो क्या हो जाएगा छोटे बच्चे, 8 हो जाएगा। आपको आशा दिलाते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो आप बिल्कुल टेंशन निकाल दीजिए कि जीवन में क्या होगा, बेहतर होगा, बेहतर होगा। हम आपको बताते हैं कि बजरंगबली का मैं भक्त हूं और बजरंगबली जो भी मेरा वीडियो देखते हैं या जो भी अगर आपके भाई बंधु नहीं जुड़े हैं तो उनको जोड़िए। मैं बजरंगबली का कसम खाता हूं कि आप लोग का मैं कल्याण कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको ऐसा ऐसा ट्रिक दूंगा, ऐसा ऐसा बात बोलूंगा, ऐसा ऐसा आपको मोटिवेट करूंगा कि आप बिल्कुल गंदे बच्चे बन ही नहीं सकते हैं। हम आपको सही गाइडलाइन देंगे, सही रास्ता पर ले जाएंगे। अगर गलत रास्ता पर जाइएगा, गलत दोस्तों के साथ में जाइएगा तो हम आपको पिटवो करेंगे, समझ रखिएगा। ठीक है, एक बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि अपने छोटे भाई को, अपने छोटे भाई बंधु को, छोटे भाई बहन को उसको सही रास्ता दे, सही रास्ता पर ले जाए। नहीं, एक बड़ा भाई ही अगर सही रास्ता पर चलता है तो छोटा भाई भी क्या होता है कि उसके अनुसार ही चलता है पीछे पीछे। अगर बड़ा भाई पान खाएगा, गुटखा खाएगा, खैनी खाएगा, शराब पिएगा तो छोटा भाई भी बदमाश हो जाएगा, वो भी गुटखा खाएगा, खैनी खाएगा, शराब पिएगा। तो बड़ा भाई होने के नाते हमको कर्तव्य है कि आप लोग को सही रास्ते पर ले चलना। ठीक है, अगर आप लोग भी बड़ा भाई होंगे, बड़ी बहन होंगे तो आप लोग अच्छी रास्ता पर अपनाइए ताकि आने वाला जनरेशन है, आने वाला आपको छोटा भाई बहन है, आपको देखकर सीखे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, जैसे में एक क्वेश्चन आपसे ले लेते हैं 27 के बाद क्या आएगा। तो 27 के बाद क्या आता है 28। जैसे में आपको -5, यहाँ खाली स्थान है -7, इसके बीच में क्या आएगा तो -6 आ जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। जैसे -9, -10, -11, ठीक है, -13,
इसके बाद क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो -9, -10, -11 के बाद -12, -13 है सर, -14 हो जाएगा। समझ गए होंगे छोटे बच्चे। केवल आपको स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बैग रखते हैं, पढ़ते हैं, फिर आके बैग को फेंक देते हैं। घर पे आपको पढ़ना होगा सर, घर पे, ठीक है। केवल प्रत्येक दिन आप बस से या किसी माध्यम से आप स्कूल जाने से और आने से नहीं होगा, ठीक है। जाने आने से स्कूल नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो भी आपको शिक्षक लोग होमवर्क देते हैं उसको याद करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा विद्यार्थी बन पाइएगा। लिखिए, 5 गो होमवर्क बना के आइएगा आप लोग, ठीक है। HW में लिख लीजिए, ठीक है। हेडिंग मार लीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 33, इसके बाद क्या होगा आपको लिखना, -2, -3, इसके बाद क्या होगा आपको यहाँ बॉक्स में भर देना। -4, यहाँ बॉक्स में आपको भरना है, -4 है, यहाँ फिर आपको बॉक्स में भरना है, क्या होगा 4 नंबर में 9, 8, 6, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा 5 नंबर में